everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing features of good internal control. एक गुड इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. फर्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देखिए इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से अच्छा हो सकता है. मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि कोई भी बिजनेसमैन है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने लोगों की जरूरत है. तो ऑर्गेनाइजेशन में जिस जिस डिपार्टमेंट में जितनी जरूरत है, जिस एम्प्लॉय की जैसी क्वालिटी, जैसे नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, तभी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम कर सकता है. आई एम गिविंग अ वन एग्जांपल. मान लो हमारी कंपनी में वैकेंसी है कि हमें जो है एचआर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की जरूरत है, एचआर की जरूरत है. ठीक है, तो अब एचआर के लिए स्पेशल एमबीए स्पेशलिस्ट जिसने एचआर से किया हो उसकी जरूरत है. अब वहां पर रख लें हम एमबीए फाइनेंस वाला, तो क्या काम हो पाएगा. मतलब इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेट, यानी कि जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट, डेलीगेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स के अकॉर्डिंग दे. अगर हमें एचआर डिपार्टमेंट में एचआर की जरूरत है, तो उसके एचआर को हम रखेंगे. मान लो वहां पर हम कोई फाइनेंस से का क्वालिफाइड एम्प्लॉय है, उसको रख लेंगे, क्या वो काम कर पाएगा. तो फर्स्ट फीचर क्या है, डेलीगेशन ऑफ अ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक हिंदी में एक कहावत है, जिसका काम उसी को साधे, कि जिसका जो काम होता है वही वो सही कर सकता है. जैसे मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, वो मार्केटिंग का अच्छा काम कर पाएंगे. जो फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, वो फाइनेंस का अच्छा काम कर पाएंगे. जो एचआर स्पेशलिस्ट है, वो एचआर का काम अच्छा कर पाएगा. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तब अच्छा हो सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयज को दी जा रही हैं, किसके अकॉर्डिंग दी जाए. एक फ्योल का प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर, उसके बेस पे दी जाए. यानी कि वर्क इज डिवाइडेड टू एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड knowledge. Second is effective communication process. First of all, you should know the meaning of communication. Communication means passing of information from one person to another and understanding information from one person to another. जैसे हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल कंट्रोल जो है, ये ऑडिटिंग में बहुत जरूरी है. जब हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन पास नहीं होगी, क्या ऑडिटर काम कर पाएगा. अब हमने डिस्कस किया था ऑडिटर क्या करता है, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करता है, देखता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बुक्स बन रही हैं, अकाउंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. लेकिन कैसे पॉसिबल है कि ऑडिटर प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग में वर्क कर पाए, जब एक प्रॉपर, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा. अब फॉर एग्जांपल, अब हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर ऑडिटर को प्रॉपर मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हुई है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, सेल हुए हैं, वो ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, तभी तो ऑडिटर ऑडिटिंग कर पाएगा। एचआर डिपार्टमेंट कितने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हैं, किस तरीके से कितनी उनको सैलरी दी जा रही है, कितनी उनको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन एचआर डिपार्टमेंट देगा। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा हो सकता है, जब क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। थर्ड पॉइंट इज टू इवेल्युएट द efficiency of performance in all aspect of a business। इंटरनल कंट्रोल से क्या होता है, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। तो क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, तो कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी। अलग अलग डिपार्टमेंट इसलिए बांटे गए हैं कि जिस तरीके का जो जिसमें एक्सपर्ट है उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है एम्प्लॉयज को। तो अलग अलग हर एक बिजनेस में क्या क्या हो रहा है उसकी एफिशिएंसी पता लगती है। टू इवेल्युएट the efficiency of performance in all aspect of a business, और in all aspect of a business की हर एक डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी पता लगती है। इवेल्युएट करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट जो है, हर एक डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हुए ऑडिटर को सपोर्ट कर रहा है, ताकि जो है ऑडिटर ऑडिटिंग का वर्क कर सके। हर एक ऑल एस्पेक्ट हेयर मींस कि हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस का पता लगता है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट जो है वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और किस तरीके से एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इंटरनल कंट्रोल। देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटिंग जो है 3 पार्टी रिलेशनशिप है। 3 पार्टी का मतलब एक शेयर होल्डर, सेकेंड मैनेजर एंड थर्ड ऑडिटर। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर ऑफ अ कंपनी। वो बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, किस तरीके से जो है बिजनेस को कंट्रोल किया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स क्या करते हैं, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, बिजनेस को मैनेज करते हैं। देखिए एक एग्जांपल देता हूं कि कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि जैसे शेयर होल्डर, आपने डिस्कस किया होगा 3 पार्टी रिलेशनशिप। ऑडिटिंग में हमने डिस्कस किया था 3 पार्टी रिलेशनशिप। कौन कौन सी 3 पार्टीज होती हैं, शेयर होल्डर, मैनेजर, ऑडिटर। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर ऑफ अ बिजनेस। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, ताकि जो है बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकें और बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। मैनेजर्स क्या करते हैं, देखो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें अलग अलग हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजर्स हैं, उनके हेड हैं, वो बिजनेस को हर मैनेज करते हैं। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटिंग से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं उन सबको वेरीफाई करता है, चेक करता है, देखता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब इन तीनों पार्टी का कोऑर्डिनेशन होगा तभी जो है ऑडिटिंग करना भी पॉसिबल होगा, नहीं तो ऑडिटिंग पॉसिबल नहीं है। अब मान लो मैनेजर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में मैनेजर्स हैं। अगर मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर है, एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, अगर ये सारे मैनेजर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे और ऑडिटर को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्या पॉसिबल है ऑडिटर ऑडिटिंग कर पाए?
नहीं कर सकता है। तो अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिजनेस में हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी जो है ऑडिटिंग करनी भी पॉसिबल है और तभी जो है बिजनेसमैन भी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी इन बिजनेस। देखिए, अगर बिजनेस का एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और इनएफिशिएंसी भी नहीं होगी। जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि डेलीगेशन ऑफ अ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब जो एम्प्लॉय जिस तरीके का जिसकी जो क्वालिफिकेशन है, जिसका जैसा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको काम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम दिया है, वो उस काम में स्पेशलाइज्ड है, परफेक्ट है। जैसे हमने एक इंटरनल चेक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें ये होता है कि जो वर्क डिवाइड होता है वर्कर्स को उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग वर्क दिया जा रहा है। अब जो जर्नल एंट्री में परफेक्ट है आपने उसको जर्नल एंट्री का काम दे दिया है, जो लेजर में परफेक्ट है आपने उसको लेजर बनाने के लिए दे दिया है, जो बैलेंस शीट में परफेक्ट है आपने उसको बैलेंस शीट बनाने के लिए दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि काम भी सही टाइम से होगा और कोई वेस्टेज भी नहीं होगी। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।